नमस्ते दोस्तों। सर्दियाँ शुरू हो चुकी है। बहुत सारे सब्जियों का मौसम है और मटर तो इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। और आज हम बनाएंगे मटर से कचौड़ियाँ, जो कि गर्मा गर्म सर्दियों में खाने में बहुत ही स्वाद लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं मटर की कचौड़ी। यहाँ पर मैंने धनिया के पत्ते, जो कि एक बंच के करीब होगा, उतना ले लिया है। कप के नाप से अगर ले तो फिर आधा कप जितना मैंने यहाँ पर धनिया के पत्ते ले लिए हैं, जिसको मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च लिया है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो फिर आप हरी मिर्च 3 से 4 भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आधा इंच अदरक को थोड़ा सा कूट के रखा हुआ है, ताकि इसको जब हम पीसे तो ये अच्छे से फाइन पेस्ट बन सके। अब इन सारी चीज़ों को, जो हमने अदरक लिया हुआ है और धनिया पत्ते और हरी मिर्च, इसको हम ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पर अगर आप चाहे तो 3 से 4 लहसुन की कलियाँ भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा सा आता है। यहाँ पर मैं पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, बस इसका एक पेस्ट बना दूँगी। यहाँ पर हमारा पेस्ट बन चुका है। इसको एक बर्तन में हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर उसी सेम ब्लेंडर में ही 1 कप जितना मटर यहाँ पर हमें लेना है। मैं यहाँ पर 1.5 कप मटर ले रही हूँ और इसको हमें फाइन सा पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है, थोड़ा सा खुदरा रखना है। इसको थोड़ा सा आप एक ज़र्क देकर, 2-3 बार ज़र्क देकर ही ब्लेंडर को बंद कर लीजिए, ताकि ये बिल्कुल भी पेस्ट ना बने, इसी तरह से खुदरा बने, आधा आधा टूटने जैसा बन जाए। यहाँ पर आप पास से भी देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है। अब यहाँ पर हमने जो मटर को क्रश कर लिया है, इसको भी हम पहले जो हमने पेस्ट बनाया था उसमें हम डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से एक बार मिला देंगे। अब यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला दिया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ सौंफ लिया हुआ है, जो कि आधा चम्मच के बराबर है, जिसको मैंने आधा आधा क्रश करने जैसा इसको कूट लिया है। आप चाहे तो इसका पाउडर भी ले सकते हैं, मगर इस तरह से कूट कर डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया हुआ है, जिसमें 1 बड़े चम्मच जितना हम तेल डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल ही लो फ्लेम पर ही रखना है। और यहाँ पर 1 पिंच जितना हम यहाँ पर हींग डाल देंगे। हींग का जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाएगा, तब हम सारे मसालों को इसमें डाल देंगे। तेल की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, वरना मसाला जल जाएगा। अगर आप तेल कम देना चाहते हैं तो फिर जब आप मसाला डालें तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी की छींटे देकर उसको कुक कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दिया है और 1 छोटा चम्मच जितना यहाँ पर मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी, क्योंकि पहले हमने मसालों में हरी मिर्च 2 पिसे हुए थे, तो इसीलिए आप लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा कम डालिए, वरना तीखा ज़्यादा हो जाएगा। और जो आधा कूट कर मैंने सौंफ का रखा हुआ था, वो आधा चम्मच के बराबर है, उसको भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब इन तेलों के साथ मैं इस सारे मसालों को अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। कम से कम इसको कुक करने में 2 से ढाई मिनट लगेगा। पूरे लो फ्लेम पर ही इसको कुक करना है, जब तक ये सारे स्पाइसेस बहुत अच्छे से कुक ना हो जाए, मगर इनको जलाना नहीं है और फ्लेम एकदम से लो ही रखिएगा। इसीलिए मैंने थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाला था। अगर आप तेल कम खाते हैं तो फिर पानी की यहाँ पर छींटे दे देकर इसको आपको कुक करना पड़ेगा। अब मसाले जो हमने पेस्ट बना कर रखे थे, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है स्वाद के हिसाब से। और साथ ही साथ अब जो मसाले को हमने मिला के रखा था, इन सारी चीज़ों को अब मसालों में डालकर फिर इसको अच्छे से 10 से 12 मिनट तक हम इसको
पलटते रहेंगे और कुक करते रहेंगे जब तक कि सारे मसालों का फ्लेवर जो है हमारे मटर के अंदर ना आ जाए और हमारा जो मटर का जो रॉ जो है स्मेल वगैरह और जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। और इसको कुक होने के लिए 10 से 12 मिनट का समय लगेगा एकदम लो फ्लेम पर। और यहाँ पर ये जब कुक हो जाएगा तो फिर हम फ्लेम को स्विच ऑफ कर लेंगे और पूरी तरह से इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है यहाँ पर मैंने 1 कप जितना मैदा ले लिया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच जितना हम नमक डाल देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आधा छोटा चम्मच जितना मैंने यहाँ पर अजवाइन लिया हुआ है, जिसको हाथ से थोड़ा सा मसल के फिर उसके बाद इसको हम डाल देंगे मैदे में। अब एक बड़े चम्मच जितना हम यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि चम्मच के हिसाब से 2 छोटे चम्मच होंगे। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे जब तक एक ब्रेड क्रम की तरह कंसिस्टेंसी ना आ जाए। आप जब हाथ में उसको मुट्ठी करें तो फिर वो थोड़ा जुड़ने जैसा ना हो जाए, जैसे कि इस तरह से। ये देखिए मैंने अभी मुट्ठी किया तो ये कैसे जुड़ने जैसा हो रहा है। जब इस तरह का कंसिस्टेंसी हो जाए फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसका एक नरम सा गोंद बना लेंगे। अगर आपका उस तरह का कंसिस्टेंसी जैसे कि हाथ में दबाने से वो एक मुट्ठी में जैसे सख्त हो जाता है उस तरह का नहीं आ रहा है तो आप 1 चम्मच और तेल डाल दीजिए और फिर उसके बाद अच्छी तरह से हाथों में उसको मसलते रहिए ताकि सारी तेल जो है मैदे के ऊपर आ जाए। अब मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब तेल को मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया है। इसको लगाने के बाद मिनिमम 30 मिनट तक हम ऐसे ही इसको कवर करके छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद इसको फिर से खोलेंगे और फिर से 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। इस तरह से छोड़ने से हमारे जो मैदा है उसके अंदर का जो ग्लूटेन है वो थोड़ा सा फ्री हो जाता है और इसको फिर से एक बार गूंद लेंगे। अब मैंने इसको फिर से अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसके छोटे छोटे हम पेड़े बना लेंगे। अब यहाँ पर हमारे सारे पेड़े तैयार हैं। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं और साथ ही साथ जो मसाले हमने जो बनाया था वो भी ठंडा हो चुका था तो उसको भी मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है मिक्सचर को। अब इन पेड़ों को हम थोड़ा सा हाथ में दबाकर इसके अंदर जगह करेंगे और फिर उसके बाद जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मसाले हम इसमें भर देंगे। साइड्स को थोड़ा सा हम पतला रखेंगे और अंदर की तरफ थोड़ा सा मोटा रहेगा। कुछ इस तरह से हम इसको हाथ में ही थोड़ा सा फैला देंगे और इसके बीचों बीच हम मसाले को भर देंगे। क्योंकि मैदा खींचता है तो यहाँ पर लग सकता है कि मसाले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो साइड फटने के चांसेस है, मगर ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे ही आप इसको साइड को कवर करना शुरू करेंगे मैदा खींचने की वजह से ये फटता तो नहीं है मगर चारों तरफ से अच्छी तरह से मसालों को अंदर की तरफ ले जाता है और साइड आराम से भी खींचकर पूरी तरह से कवर भी हो जाता है एक बॉल के साइज़ जैसा। ये देखिए चारों तरफ से किस तरह से कवर भी हो गया है बहुत ही अच्छी तरह से। अब यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा जो है उसको मैं निकाल कर एक बर्तन में रख रही हूँ। आखिर में जितने सारे एक्स्ट्रा आटा निकलेंगे उसमें से भी एक बहुत ही अच्छा सा कचौड़ी बन सकता है। तो इसीलिए मैं जितने भी यहाँ पर कचौड़ियाँ बनाऊँगी जो एक्स्ट्रा आटा बंद करने के बाद जो निकलेगा उसको मैं साइड करती जाऊँगी और उसको भी मैं एक पेड़ा बनाकर उसका भी एक कचौड़ी बना दूँगी।
इसको बॉल बनाने के बाद ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा आटा बच रहा है उसको इस तरह से आप गोल गोल घुमाकर निकाल दीजिए और इस तरह से छोटे छोटे रोल्स बनाते जाइए। इसी तरह से अब हम सारे जितने पेड़े हैं उसमें भी इसी तरह से मसाले भर के सारे इसी तरह से कचौड़ियाँ सेट कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसका मैं बाद में बनाऊंगी। तो अब यहाँ पर हमारे सारे रोल इस तरह से बने हुए हैं और इसमें सारे स्टफ़ भरे हुए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे, हल्का प्रेस करेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे वरना ये साइड से फैल जाएगा और फट भी जाएगा। साइड्स को मोटा रखेंगे, बिल्कुल भी पतला नहीं करेंगे वरना ये पराठा जैसा हो जाएगा। कचौड़ी में साइड्स मिनिमम मोटा आपको 2 से 3 सेंटीमीटर जितना रखना है और उतना ही मोटा हम भी रखेंगे और इसको हल्के हाथों से प्रेस करके थोड़ा सा ही बस इसको फैला देंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखिए मैंने कितना मोटा रखा हुआ है। इसी तरह से हम सारे कचौड़ियों को हल्का हल्का करके इस तरह से हम बेल लेंगे। अब यहाँ पर हमारे सारे कचौड़ियाँ तैयार है। इसको आप एक सूखे कपड़े से कवर करके मिनिमम 20 मिनट तक वैसे ही छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, आपके जो गीलापन जो है मैदे के ऊपर वो ड्राई हो जाएगा। जितना अच्छे से ड्राई होगा, जैसे ही आप तेल में फ्राई करते हो, बहुत लोगों को परेशानी होती है। समोसा हो गया, कचौड़ियाँ हो गए, उसको जब आप तलते हो उसी टाइम तो सख्त रहते हैं गर्मा गर्म खाने में, मगर आधा 1 घंटा जाता नहीं उसके बाद वो नरम हो जाते हैं और खाने में स्वाद नहीं आता है, जैसे बाजार जैसा होता है। तो उसको आप जितना अच्छे से ड्राई करोगे, ऊपर जितना मॉइस्चर नहीं रहेगा उतना ही वो सख्त और वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। और तेल को आपको लो से मीडियम आंच पर ही रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो बाहर जल्दी ही सुनहरा कलर आ जाएगा मगर अंदर कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए आप जब लो से मीडियम आंच पर रखोगे तो ऊपर रंग भी अच्छे से आएगा, जैसे हमको चाहिए लाइट ब्राउन कलर का, जो सुनहरा रंग का उसी तरह का कलर भी आएगा। साथ ही साथ ये क्रिस्पी बनेगा और फूलेगा, जैसे यहाँ पर हमारा बना हुआ है। ये देखिए कैसे अच्छी तरह से ये बना हुआ है। बहुत सारे लोग जैसे समोसा वगैरह बनाते हैं उसमें बबल्स वगैरह आते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से उसको ड्राई नहीं करते हैं। आप सूखे कपड़े से उसको ढक कर मिनिमम आप 20 मिनट रख दीजिए या फिर आप 1 घंटे तक भी रख सकते हैं। और जब खाने का टाइम हो उसी टाइम आप तेल को मीडियम आंच तक ही गर्म कीजिए, बिल्कुल ज़्यादा गर्म मत कीजिए और आंच को लो मीडियम आंच पर रख के उसको धीरे धीरे तक पलट पलट के उसको पकाते रहिए। तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी वाले कचौड़ियाँ हो, समोसे हो, वो बनेंगी। यहाँ पर देखिए हमारे कचौड़ियाँ कितने अच्छे से फूले हैं और कितना सख्त भी है और कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको मैं तोड़कर भी आपको दिखा देती हूँ, इसके अंदर मसाले कितने अच्छे से स्टफ़ होकर ये बना हुआ है।